Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट है टू यूएई तो उसके जो हाइलाइट्स रहेंगे वो सारी डिस्कशन करेंगे. लाइन देखिए आप, वेन एवर आई हैव कम हेयर आई फील लाइक आई हैव कम होम एंड आई एम विद माई फैमिली. राइट, तो देखते हैं क्या कुछ रहा है इस मीटिंग के दौरान और इस विजिट के दौरान. इंडिया यूएई की जब मैं बायलेटरल रिलेशंस की बात करती हूँ, जिसमें पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करूँ, 1972 पुराने रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, काफ़ी अच्छे निभ रहे हैं. तो इंडिया और यूएई ने इस्टेब्लिश किए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1972 में एंड उसके बाद से रिलेशनशिप बढ़ा ही है. 2017 में इंडिया एंड यूएई ने साइन किया था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. द स्ट्रॉन्ग बायलेटरल रिलेशंस जो दोनों देशों के बीच में रहे हैं, टाइम टू टाइम उन्होंने इसको और बढ़ावा देने के लिए हाई लेवल विजिट्स रही हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स. जैसे कि 2019 में यूएई ने इंडिया को इनवाइट किया एज गेस्ट ऑफ ऑनर टू 46 सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पेड हिज थर्ड विजिट टू यूएई in 2019. He was awarded the highest civilian award of UAE also, Order of Zayed. तो ये बताता है, ये चीज़ें दर्शाती हैं कि दोनों देशों में रिलेशंस कितने अच्छे हैं. फिर 2017 में क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई विजिटेड इंडिया इन जनवरी एज द चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में. तो 2019 में द फाउंडेशन नींव रखी गई थी ऑफ फाउंड बेसिकली देयर वाज सेरेमनी फॉर द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल इन आबू धाबी. इट वाज हेल्ड आल्सो 2019 में. फिर उसके बाद फरवरी 2022 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान हेल्ड अ वर्चुअल समिट. दोनों लीडर्स ने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया, एडवांसिंग द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स न्यू माइलस्टोन्स. तो बेसिकली पॉलिटिकल रिलेशनशिप में अगर आप देखें तो विजिट्स होती रहती हैं. दोनों देश, ऐसा नहीं सिर्फ एक, दोनों देश जो है आपस में दे टेक स्टेप्स ताकि इस रिलेशनशिप को और फॉस्टर करें. यूएई जो है इट वाज द गेस्ट कंट्री एट G20 दैट वाज हेल्ड अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर. ट्रेड रिलेशंस की बात करो तो ट्रेड जो है वो बड़ा ही है. 2022-23 में देखें तो इट्स टू $285 बिलियन US. UAE basically this trade is making UAE India's third largest trading partner for 2022-23 and India's second largest export destination. India जो है वो UAE का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. सो इंडिया इज UAE सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड UAE इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. राइट, तो दोनों कंट्रीज आर एक्सपेक्टिंग कि जो टारगेट है टू अचीव दिस टारगेट ऑफ $100 बिलियन US इन द ट्रेड, तो ये भी उन्होंने टारगेट किया था. अब इन्वेस्टर की बात करूँ तो यूएई फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर. राइट, एंड 2022-23 की बात करूँ 21-22 में 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है. पीएम मोदी की जो अभी विजिट रही है ये यूएई के अंदर जो हो रही है, इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान इन आबू धाबी. और इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने 8 पैक्ट साइन किए हैं ताकि यू बोल्स्टर कॉपरेशन इन डिफरेंट एरियाज. जैसे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वॉज साइन बाय द टू साइड्स, जिसके अंदर इट इज़ एनेबलिंग बोथ फॉर फर्दर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का टारगेट भी है आपका. एनर्जी कॉपरेशन के अंदर भी MOU साइन किए गए हैं ताकि फील्ड ऑफ एनर्जी में, एनर्जी सिक्योरिटी में, एनर्जी ट्रेड में नए कोलैबोरेशंस हो. रीजनल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा फॉस्टर किया जा रहा है. राइट, तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको मालूम होनी चाहिए. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कॉपरेशन के और ज़्यादा स्किलिंग और ज़्यादा ट्रेनिंग दोनों देश मिलकर दें. एग्रीमेंट आर देयर ऑन इंटरलिंकिंग द इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे अपना UPI हो गया वैसे ही उनका भी है. सो देर इज MOU ऑल्सो फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेरिटेज एंड म्यूजियम्स. राइट, तो ये हो गई कुछ बातें, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इंटरैक्शन एट इंडियन कम्युनिटी इवेंट एहलान मोदी इन UAE, इट वॉज ऑल्सो एड्रेस्ड बाय आर प्राइम मिनिस्टर. इंडियन कम्युनिटी जो UAE के अंदर है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया एहलान मोदी इन हिज ऑनर बाय इंडियन कम्युनिटी इन UAE. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 14 फरवरी यानी आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है BAPS मंदिर, बुचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर.
फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल है आबू धाबी के अंदर। BAPS डिनोमिनेशन ऑफ स्वामी नारायण संप्रदाय वैष्णव सेक्ट है हिंदुइज्म का। टेम्पल की बात करूं तो ये जो टेम्पल है ट्रेडिशनल, इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोन हिंदू टेम्पल, 7 शिखर है, नगर स्टाइल के अंदर ये बिल्ड किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स और अवतार्स, उनकी बेसिकली स्टोरीज जो है फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स वो सब डिपिक्ट करी गई हैं। एंड बाकी भी अलग अलग सिविलाइजेशन से, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, 15 other value tales from Indian civilization. Apart from it, there are many stories जो कि डिपिक्ट करी गई हैं from other civilizations as well. ये जो टेम्पल है इसकी हाइट है 108 फीट की, लेंथ है 266 फीट एंड विड्थ है 185 तो फिट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राजस्थान का पिंक स्टैंडस्टोन यूज किया हुआ है, इटालियन मार्बल्स यूज किए हुए हैं फॉर इंटीरियर, राइट। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी हैं टेम्पल के रिगार्डिंग, हमारे जो उनके साथ इंडिया के UAE के साथ रिलेशंस हैं उसके बारे में। सो ऐसी शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS, जिसमें कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है इन अ वेरी सिंपल मैनर, right? So this is your mentor Arzu Kakkar signing off for this lecture. Happy learning everyone, all the best, take care. Session अच्छा लगे do let me know in the comment section, do share it with your friends also, and don't forget to subscribe to the channel. All the best, thank you.